हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औसत, दैट इज एवरेज। तो मैथ का ये सबसे आसान टॉपिक माना जाता है और इसको हम उसी तरीके से पढ़ेंगे भी। आपको भी पता होगा कि मैथ में थ्योरी कम प्रैक्टिकल्स ज़्यादा है। आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने मैथ में आपकी पकड़ बनेगी। तो हम देखते हैं। और सबसे मज़ेदार बात औसत की ये भी है कि पूरे औसत में एक ही फार्मूला है और उसी फार्मूले के अराउंड सारे क्वेश्चन घूमते हैं। तो हम लोग वही अभी देखेंगे वो फार्मूला है क्या। तो हम देखते हैं औसत बराबर औसत या एवरेज। कुछ लोग इसमें हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे। तो मैं दोनों के लैंग्वेज समझ के उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आप लोग देखते रहना। औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या ये फॉर्मूला आपको बाय हार्टेड होनी चाहिए। इसमें कुछ है भी नहीं। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो जैसे कि आपको बताया जैसे कि औसत आयु दो आदमी है, राम और श्याम। एक की आयु 20 वर्ष है, एक की आयु 30 वर्ष है। उसकी औसत आयु क्या होगी? 30 जो 20 बट्टे 2, क्योंकि वो दो लोग हैं। मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें राम का औसत आयु 30 है, राम की औसत आयु 30 है और श्याम का 20 है। तो कुल आयु कुल संख्याओं का योग 30 और 20 क्या आ जाएगा? 30 जो 20 बटे कुल संख्या कितनी है? राम और श्याम दो लोग हैं बस। 30 जो 20 बटे 2 बराबर 50 बटे 2। दैट इज 50 बटे 2 क्या होगा? 25। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं राम और श्याम की औसत आयु 25 वर्ष है। इसका दैनिक जीवन में इसका क्या काम आता है? बहुत सारे इसके काम से, जैसे कि बहुत सारी संख्या दी गई रहती है। आप मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, उसमें 30-40 स्टूडेंट्स हैं। किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर होगी, किसी की 170 सेंटीमीटर होगी, किसी की 150 सेंटीमीटर होगी। बट एक हम औसतन बोलते हैं कि औसतन क्लास की आयु, क्लास की उम्र, क्लास की जो हाइट्स है वो बेसिकली आपके 155-157 सेंटीमीटर होगी। तो हर चीज़ का हम एक अंदाजा, एक फिगर में बोलते हैं, वही औसत कहलाता है। अब हम इस पर क्या करेंगे? मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन जाते हैं। ये इसको मैंने पैटर्न में बांटा है, 3 पैटर्न में, एक इजी, मीडियम और हार्ड। उसी पैटर्न में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ये इजी आपके सीएचएस, रेलवे, आर्मी, बेसिक लेवल एग्जाम्स में इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बेसिक है, बट भी सो क्या है? क्वेश्चन दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 15 है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया फॉर्मूला? स्टार्टिंग के कोई भी जब चैप्टर पढ़ते हो आप, तो स्टार्टिंग में कोई भी सवाल है ना, उसके फॉर्मूला लिखा करो, ताकि आपको बार बार फॉर्मूला लिखने से वो याद हो जाए। तो फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम। औसत बराबर कुल संख्या का योग। आप लोग भी साथ में साथ बोलते रहो, पढ़ते पढ़ते देखते देखते इसको बोलते भी रहो मन में। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ये है तो एक फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले से 3 फार्मूले बनाए जा सकती है। कैसे? आपको भी पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम 3 फार्मूला बना सकते हैं। मान लेते हैं औसत को हमने ए माना, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और नीचे वाले को सी मान लिया हमने। तो इसको ये बी है, तो ए बराबर बी बटे सी है। ए बराबर बी बटे सी है। इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ए ऊपर है तो नीचे जाएगा। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बोलते हैं उसको। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे ए। और एक तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? बी बराबर ए बराबर हो गया, फिर सी बराबर, फिर बी बराबर। बी बराबर क्या होगा? बी बराबर क्या होगा? ए गुने सी, सी ऊपर चला जाएगा, तो ए गुने सी। अब ये क्या क्या है? ये तो आपका औसत है, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये फॉर्मूला हो गया। औसत का फॉर्मूला ये हो गया, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सी क्या है? सी है आपका कुल संख्या। तो कुल संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
बी बटे ए। बी क्या है हमारा? कुल संख्याओं का योग, और ए क्या है? औसत। तो इसको क्या हम बोलेंगे? कुल संख्या बराबर कुल संख्याओं का योग बटे औसत। मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको, आप जब आप नोट करना तो उसको ऐसे इस टर्म में लिखना, ताकि आपको माइंड में क्लियर रहे। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? बी बराबर ए गुने सी। बी क्या है यहाँ पर? कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? ए गुने सी। ए क्या है? औसत। सी क्या है? कुल संख्या। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा? सवाल आपने देख ही लिया, तो आपके सवाल क्या पूछ रहे हैं? योगफल, मतलब योग पूछ रहा है, कुल संख्या का योग पूछ रहा है। तो योगफल क्या आ जाएगा? योगफल आपका हो जाएगा योगफल बराबर औसत गुनी कुल संख्या। औसत गुने कुल संख्या। औसत गुने कुल संख्या। तो औसत क्या दे रखा है? औसत आपको दे रखा है 15। तो 15 हो गया। कुल संख्या कितना है? 10 दे रखा है ना, 10 संख्याओं का औसत 15 है। तो 15 गुने 10, तो योगफल क्या आ जाएगा? 150। यानी इनका योगफल कितना आ जाएगा? 150। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। क्या है? एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 20 छात्र और औसत आयु। तो औसत दे रखा है और कुल संख्या दे रखा है। जाहिर सी बात है, क्या निकालना है? कुल संख्याओं का योग, और वो निकालना भी है कुल आयु। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको यदि हम लिखें तो औसत आयु, एक बार फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा? कुल आयु बटे कुल संख्या। इसमें कुछ इश्यूज तो नहीं होगा। इंग्लिश में क्या है? एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 इयर्स। फाइंड द टोटल एज। ये टोटल एज हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, ये आपके एवरेज एज हो गया। तो कुल आयु निकालना है। तो कुल आयु यहाँ से क्या फॉर्मूला आ जाएगा? कुल आयु बराबर औसत आयु गुणे कुल संख्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपकी। फॉर्मूला क्या था? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो वही है, औसत आयु बराबर कुल आयु, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं उसके आयु का सम, आयु का योग, वही कुल आयु हो गया, बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल स्टूडेंट्स की संख्या। तो क्या हो गया? कुल संख्या। तो कुल आयु क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, बटे 1। तो कुल संख्या उधर चला जाएगा, इधर भाग से उधर गुणे में। तो कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा? औसत आयु गुणे कुल संख्या। हमें वही निकालना है। औसत आयु हमें दे रखा है, कितना है औसत आयु? 12 वर्ष। तो औसत आयु आपके आ गए 12 गुणे कुल संख्या कितना है? कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 20। तो 12 गुणे 20 बराबर 240। बराबर क्या हो गया? 240। सेम क्वेश्चन था पिछला, जैसे मैं अभी पिछला क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो क्या है? 10 संख्याओं का योग औसत 15 है। ये इसको मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, तो 10 संख्याओं का औसत 15 है और उनका योगफल निकालना था, जो अभी हमने सवाल करे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको फिर से बता सकता हूँ। ये हो गया। एंड तीसरा पे जाते हैं। अब देखो एक नया पैटर्न है। पैटर्न मतलब ये बहुत ही बेसिक हो गया। पहला जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी पे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। औसत बराबर क्या आएगा? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 2 बार मैंने लिख दिए, और अब आप बोलोगे कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
तो कुल संख्याओं का योग करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5 है। तो यहाँ ये इस स्टेप में कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, ठीक है, बिकॉज औसत मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया औसत में एक ही फॉर्मूला है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, यहाँ पे योग मतलब जोड़, सभी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं और भाग कर रहे हैं कुल संख्या से। कुल संख्या कितनी है 5 है, तो 5 आ गया, जोड़ देंगे 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 से 11 32, 32 और 13 45, 45, ये आ गया आपका 45/5 बटे 5, ये क्या आ गया 9। तो औसत क्या आ गई सारी संख्याओं की 9, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आप देखो, अब क्वेश्चंस तो आसान ही रहते हैं, बट उसके जो लैंग्वेज रहती है उसमें जो शब्दों का जो प्रयोग हुआ रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, उसको समझना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आसान है, बट हम देखेंगे कि क्वेश्चंस लैंग्वेज कैसे फंसाता है क्वेश्चंस में। सो अभी हमारा क्या क्वेश्चन है, किसी क्रिकेटर ने 5 मैच में 250 रन बनाए, तो 5 मैचों में उसने टोटल 250 रन बनाया है। तो हो सकता है किसी मैच में उसने 100 मारे हो, किसी मैच में 0 भी मारे हो, वो हमें नहीं पता, बट ये हमें पता है कि 5 मैच में उसने कुल रन कितने बनाए 250 और औसत रन निकालना है। औसत रन के लिए औसत रन क्या हो जाएगा, अभी हम पर क्या है, अब आप लोग बताते रहो कि हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे। औसत रन क्या हो जाएगा, औसत रन क्या होगा, कुल रन बटे कुल संख्या। कुल रन कितना है 250 250 बटे कुल संख्या यानी कुल मैचों की संख्या। कुल मैच कितने हैं 5 मैच, तो हम 5 लिख देंगे, तो क्या आ गया 250 बटे 5, क्या आ गया 50। ये औसत रन 50 है। औसत का मतलब ही होता है कि यदि वो हर मैच में इतना रन मारता तो कुल वो 250 रन मार लेता, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। वास्तविकता ऐसी हो सकती है कि किसी मैच में 100 मारा हो, किसी में 0 मारा हो, किसी में 10 मारा हो, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए मैच मारा होगा कुल इस तरीके से भी टोटल 250 हो जाए, बट औसत रन क्या होगा 50। औसत रन का मतलब ही होता है कि वो यदि हर मैच में 50 मारता तो टोटल वो 250 मार लेता, वही औसत होता है। कि इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जो जितने भी रियलिटी जो चीज़ होती है वो वेरी करती है, किसी में हाई किसी में लो, बट औसत क्या होता है एक हमें एक बार एक रेंज देता है, एक वैल्यूज देती है कि वैल्यूज हमारी सारी जो डिफरेंट जो वैल्यूज होगी वो किसी के अराउंड होगी, तो दैट इज एवरेज। एवरेज का वहाँ पे नीड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखने में सही हो। 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि 8 संख्याओं का औसत 21 है तो उनका कुल योगफल क्या होगा। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इस तरीके से मैंने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन, कमेंट में ऐसे लिखिए कि 5 का आंसर जो भी आएगा एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने के लिए सही हो। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है कि 2-3 मैं सवाल समझा कर आपको बता दूँ और बाकी क्वेश्चन आप खुद से करो और हमें आंसर बताओ, ताकि आपको लगे भी कि आप समझ पा रहे हो और बना पा रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ। राम के 3 महीने का वेतन क्रमशः 15,000, 16,500 और 18,000 है। औसत वेतन ज्ञात करें। औसत वेतन क्या होगा, औसत का मतलब ये कि कुल, तो औसत वेतन बराबर क्या हो जाएगा, कुल वेतन बटे कुल संख्या। तो कुल वेतन में सारे वेतन को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे 3 महीने से, मतलब कुल महीना कितना है 3। औसत वेतन क्या आ जाएगा, कुल वेतन अपॉन कुल महीना, ठीक है। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और आगे चलते हैं, ये तो और भी इजी है। ये क्या है, 4, 8, 12
4 संख्या दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? 4 4 दे रखा है, 4 और 8 और 12 और 16। इसके औसत निकालने हैं तो वही एक ही फॉर्मूला है, कुल संख्याओं का योग जोड़ देंगे हम। इसका जोड़ कितना आ जाएगा? 8 4 12, 12 12 24, 24 और 16 40। तो ये 40 आ गया, कुल संख्याओं का योग 40 आ गया। और कुल संख्या कितना है? 4, 1 2 3 4, तो 40/4 यानी 10। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन से है अभी। तो औसत क्या हो जाएगा इसका? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ लीजिए। 50 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक छात्र की आयु 20 वर्ष है और उसे हटा दिया जाए, अब ये एक नया पैटर्न बनता है। ये पैटर्न क्या है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब मान लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसका कुल आयु जो है वो 250 वर्ष है। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो या तो कोई ऐड हो जाएगा, कोई परिवार में आ जाएगा, कोई ग्रुप में आ जाएगा, एक लोग 2 लोग ग्रुप में आ जाएंगे, या वाइस वर्सा, मतलब कि कुछ लोग निकल जाते हैं। तो हम वो दोनों कंडीशन पढ़ेंगे अभी। क्या रहेगा? एक पहला कि कुछ, मतलब इसको बोलेंगे हम सम्मिलित होना, मतलब उसमें ग्रुप में आ जाना। और दूसरा क्या रहेगा? निकलना या छोड़ के जाना। निकल रहा होगा या वो छोड़ के जा रहा होगा। तो पहले सम्मिलित वाले पे पार्ट पे आते हैं। 10 लोग थे, उसके कुल आयु जो है वो 150 वर्ष है। एक नया आदमी आ गया उसमें, एक नए जो आदमी आया उसकी आयु मान लेते हैं हम लोग कि 20 वर्ष है, या मान लेते हैं कि उसकी आयु, आपके सवाल आसान करने के लिए इसको हम ले लेते हैं 275, या ले लेते हैं इसको 286। इसकी मान लेते हैं मैं, इसकी 22 वर्ष आयु है। ठीक है, नए आदमी जो है उसकी आयु 22 वर्ष है। हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन थोड़े दशमलव में आ जाए, बट करेंगे। तो 10 लोग जो है उसकी कुल आयु 250 वर्ष है। नया आदमी आ गया जिसकी उम्र है 22 वर्ष। तो नया औसत क्या आएगा आपका? नया औसत, अच्छा पुराना औसत क्या होगा? पुराना औसत तो क्लियर है, 250/10 दैट इज 25, क्योंकि कुल आयु 250 है और लोग कितने हैं? 10 हैं। तो पुरानी औसत जो होगी वो 25 वर्ष होगी। अब नया औसत क्या होगा? नया जो औसत होगी वो क्या होगी? कुल औसत आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी? 250 और 22 वर्ष। 250 तो पहले से ही थी और एक लोग आ गया 22 वर्ष। मान लीजिए कि वो निकल रहा होगा, निकलना तो माइनस करते हैं हम लोग, और अभी आ रहा है तो ठीक है। पहले से 10 लोग थे, औसत की फॉर्मूला क्या होती है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो पहले से 10 थे और अब जो एक नया आदमी आया है वो भी तो एक और ऐड हुआ है, तो कुल आदमी कितने हो जाएंगे? 10 जोड़ 1 11। ये कितना आ जाएगा? कुल आयु 272 वर्ष, और ये आपके आगे 11। तो ये आपके आंसर होंगे, या तो पूर्णांक लिखेंगे या दशमलव। दशमलव कैसे लिखेंगे इसको? 11 गुना 22, 5 और 2, 11 44, 8 0, 24.7 वर्ष। राइट। अब इसमें हम लोग एक और करके देखते हैं। सो मैं मानता हूँ 5 छात्र की औसत लंबाई जो है वो 160 सेंटीमीटर है। 5 छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। इसमें से कोई एक छात्र कहीं चला जाता है, निकल जाता है। तो जो छात्र निकल गए, एक छात्र, तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा एक छात्र निकल गया,
जिसका औसत आयु जो थी औसत लंबाई वो मतलब उसकी जो लंबाई रही होगी एक छात्र की वो थी 180 सेंटीमीटर। तो अब बताना है कि जो बाकी जो छात्र है उसकी औसत लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन तो समझ गए, बाकी छात्र की औसत लंबाई क्या होगी, औसत लंबाई क्या होगी। तो हम क्या देखेंगे, 5 छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है और जो एक छात्र निकल गया उसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है। तो बाकी जो 4 छात्र बचे उसकी औसत लंबाई क्या होगी। तो क्या आ जाएगा, पहले तो देख लेंगे जो पहले के जो 5 छात्र थे उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो पहले क्या हो जाएगा, कुल छात्रों की लंबाई, कुल छात्रों की लंबाई छात्रों की लंबाई क्या हो जाएगी, औसत लंबाई गुणे कुल छात्र। तो क्या हो जाएगा 160 गुणे 5 800 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको 5-6 क्वेश्चंस करा रखे हैं कि कुल छात्रों की लंबाई कैसे निकाली जाती है या कुल संख्या कैसे निकाले जाते हैं या औसत कैसे निकाले जाते हैं। तो ये हमारा निकल गया कुल छात्रों की लंबाई। अब एक छात्र निकल गया तो अब नई औसत लंबाई क्या होगी, नई औसत लंबाई। औसत लंबाई का फॉर्मूला वही है कि कुल लंबाई कितना है 800। लेकिन अब एक छात्र जा रहा है मतलब निकल रहा है, कुल में से घटेगा, कितना घटेगा 180, क्योंकि 180 सेंटीमीटर वाला छात्र जा रहा है बटे कुल छात्रों की लंबाई हो गया बटे कुल छात्र कितने होंगे 5। अब हाँ नहीं 5 नहीं होगा, 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक छात्र निकल रहा है तो वो हम लोग माइनस भी करेंगे क्योंकि अब एक छात्र निकल जाने का 4 ही छात्र बचेगा। तो ये फार्मूला लगेगी। तो क्या आ जाएगा, छात्रों की लंबाई कितनी आ जाएगी 620। कुल छात्रों की लंबाई अभी आ गई 620 और ये क्या आ जाएगा 4। इसको हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 और 5 मतलब 155 सेंटीमीटर। मतलब कि एक छात्र जिसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है वो यदि निकल जाता है ग्रुप से, उस समूह से, तो जो नई औसत जो होगी वो होगी 155 सेंटीमीटर। इसमें आपको घबराना नहीं, आप लोगों को समझ नहीं आया तो पॉज कर लेना, वीडियो को बैक कर लेना, थोड़ा समझना है इसको। और इस पर भी हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर आएगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन से आते हैं, इसमें क्या है, पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल क्या है, 50 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक छात्र की औसत आयु 20 वर्ष है और उसे हटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। तो ये क्लियर है, अभी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे ही करके आए बट फिर भी ये मैं बताता हूँ तीसरा। तो 50 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो इस यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से क्या निकलेगा, तो कुल आयु निकल जाएगी हमारी, कुल आयु क्या होगा। अब मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, अब आप ही लोग बता देंगे। कुल आयु क्या होगी, औसत आयु गुणे कुल संख्या। औसत आयु कितनी है 14 गुणे कुल संख्या कितना है 50 छात्र हैं 50 कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 700 क्या आ जाएगा वर्ष। मतलब जो 50 छात्र जिनकी औसत आयु 14 वर्ष है उसकी कुल आयु हो जाएगी 700 वर्ष। ठीक है 700 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, एक छात्र जो 20 वर्ष का है उसको हटा दिया जाता है ग्रुप से, तो जो अब नई आयु क्या होगी, नई में कुल आयु कितनी होगी, या इसको मैं नई में कुल आयु क्या होगी, क्योंकि एक छात्र तो निकल गया तो 700 तो पहले था और अभी क्या हो रहा है, आ नहीं रहा है, ग्रुप में आ नहीं रहा है, ग्रुप से निकल रहा है तो माइनस होगा। ग्रुप में कोई आता, कोई सम्मिलित होता तो हम जोड़ते,
बट अभी क्या है, उसको हटा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, तो घटेगा। कितना घटेगा? 20 वर्ष, क्योंकि जो छात्र की आयु 20 वर्ष थी, तो 700 माइनस 20, ये क्या आ जाएगा? 680 वर्ष। मतलब अब जो जितने छात्र हैं उसकी कुल आयु 680 वर्ष है, और कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र अब नई कंडीशन में, पहले तो 50 थी, पहले तो 50 था, अब कितने होंगे? 50 में से एक चला गया, तो कितना आएगा? 50 माइनस 1, 49। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल आयु आपके हो गए, नई जो कुल आयु है वो 680 है, और कुल छात्र जो है अब वो 49 है। तो औसत आयु क्या होगी? औसत आयु की फॉर्मूला सिंपल है, औसत बराबर 680 बटे 49। ये आपके आंसर हो गए। इसको या तो आप पूर्णांक में लिख लो या तो दशमलव में लिख लो। इसके आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं कि औसत दे रखे होते हैं और संख्या भी दे रखी होती है। इसमें कुछ लोग, एक लोग या दो लोग निकलेगा या आएगा संख्या में या क्रिकेटर्स में, ऐसे ही। इस पर ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें आप वही है, मैथ्स इज ऑल अबाउट आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जितनी ज़्यादा उसका लैंग्वेज समझने की कोशिश करोगे। है ये मैथ्स में तो 2 ही 3 नंबर्स है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड का बात है। बट चूंकि अभी अब मैं आपको नए समझा रहा हूँ, आप लोग भी जो लोग पहले से समझ रखे हो तो आंसर जो चुटकियों में निकाल देंगे। बट जो लोग इसको पहली बार समझ रहे हैं, उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताया देता हूँ आप लोगों को कैसे अप्रोच करना रहता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यदि इसको मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा, 5 मजदूर है, उसका औसत दैनिक मजदूरी 200 वर्ष है, जो है वो 200 वर्ष है। इसमें देखो, दी एवरेज डेली वेज ऑफ 5 वर्कर इज 200, फाइंड द टोटल वेज। वही सिंपल है, आपको औसत क्या दे रखा है? औसत मजदूरी दे रखा है, औसत मजदूरी 200 दे रखा है, एंड टोटल मजदूर दे रखे हैं 5। कुल मजदूर निकालना है। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका आंसर क्या होगा वो ग्रुप में बता रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके भी आंसर आप लोग होमवर्क में लिख लो और ये भी आपको होमवर्क में बताना है। क्या है? किसी टीम ने 6 मैच खेले, मतलब 6 मैच खेला और टोटल रन जो है वो 240 बनाया है। 6 मैच में 240 बनाया, तो कुल रन ज्ञात करना है। मतलब औसत दे रखा है आपको और संख्या दे रखा है, कुल संख्या निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग आंसर बता दें। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मैं इसको थोड़ा करके बताता हूँ क्योंकि ये एक काइंड ऑफ पैटर्न का क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है? 1 से 9 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये तो बहुत बेसिक है। मान लीजिए कि आपको मैं जो एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, यदि ना पता हो आपको तो भी आप संख्या का जोड़ करके बता सकते हो। एक सबसे बेसिक मेथड देखते हैं, जो इसका जो बेसिक मेथड होगा उसको थोड़ा जूम कर लें। तो एक बेसिक मेथड क्या होगा? कुल संख्या औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? पूरी संख्याओं का योग। 1 से 9 तक संख्या है तो सिंपल है, जोड़ लेंगे हम। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 बट्टे कितनी संख्या हो गई? 9। इसका जोड़ लेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 45। 45 बट्टे 9 गुणे 5। अब आप लोग हैरान हो रहे हो कि मैंने इतना जल्दी कैसे जोड़ लिया 9। वही एक फार्मूला है, उसी पर मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे तो चलो ठीक है, कुल संख्या 9 ही थे। मान लो क्वेश्चन ये रहता कि 1 से 200 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो फिर आप तो इतना जोड़ नहीं पाते, ना ही इतना एग्जाम में टाइम रहता है कि आप 1 से 200 तक लिखो और फिर इसको जोड़ो। तो वो मैं बताता हूँ। इसके लिए आपने शायद पढ़ा भी होगा, आप लोगों को बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये औसत 5 हो गया। अब इसमें क्या रहता है? एक आपने पढ़ा होगा 1 से
n तक संख्याओं का योग, 1 से n तक संख्याओं का योग, और वो भी लगातार, n से n लगातार संख्याओं का योग। यहाँ पे लिख देता हूँ लगातार, तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में कोई गैप या बीच में कोई संख्या छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1/2। तो मैंने उसी तरीके से 9 मैंने बैठाया वहाँ पे, 9 में बैठाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 प्लस 1 बट्टे 2, क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 बट्टे 2, 2 से कट जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 9 × 5 = 45। इसलिए मैं उतना आसानी से जोड़ इसको कर पाया था। तो अब इसमें और भी है, तो ये मैथ में जितने फॉर्मूले आपको याद है उतना सही रहता है। ये सवाल किया जा सकता था कि 1 से 10 तक के संख्या के वर्गों का योग, मतलब उसमें क्या जोड़ना रहता है हमको, 1 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे आपको n स्क्वायर, वो संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, इसकी फॉर्मूला होती है, वो देखना आपको। एंड एक तीसरा रहता है क्यूब वाली, मतलब जितनी ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद हो उतना सही रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि आपको इसके फॉर्मूला आपको खुद से ट्राई करो, इसके फॉर्मूला क्या है, प्लस 1 से n लगातार संख्या का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे ऐसे आपका n क्यूब में उसका क्या योग है। बाकी मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा भी, इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कि इवन संख्या का योग क्या है, और संख्या का योग क्या है, तो मैं जब वो जगह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो ऐसे ही जब सवाल रहे तो आप इस तरीके से मत बनाना, पहले तो कुछ संख्या का योग निकाल लेना, दैट इज ये फॉर्मूला से, एंड देन औसत निकाल लेना। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी कक्षा में जो लड़कों की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर। कितनी है, 150 सेंटीमीटर। यदि दो लड़कों की ऊंचाई क्रमशः 160 और 140 सेंटीमीटर है तो बाकी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी होगी। ये भी सवाल मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको इस तरीके से करा रखे हैं। ये आखिरी उस पैटर्न में एक आखिरी क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम, औसत ऊंचाई दे रखा है किसी कक्षा के, तो इसमें आप लोग ध्यान दो ध्यान से। तो इसमें ना छात्रों की, मतलब जो लड़कों की संख्या वो नहीं दे रखी है, तो उसके बिना ये सवाल बनेगा नहीं। तो ये सवाल क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि आप लोग इसमें मान लीजिए कि छात्र जो है उन छात्र पहले से दे रखा है, इस क्वेश्चन में 20 हो गए हैं, बट ठीक है मैं दे देता हूँ कुल छात्र 20 है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाएगा, तो अब बनाते हैं। कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो जाती रहती है। तो किसी कक्षा के लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो अब हम बनाएंगे। तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये दिया गया है, ये मैं मान ले रहा हूँ, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। तो कुल ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई हम लोग बार बार पढ़ के आए हैं, क्या होगा, कुल बराबर औसत ऊंचाई गुणे कुल छात्र। औसत ऊंचाई कितनी है, 150, और कुल छात्र कितने हैं, 20। ये आपके कितने आ गए, 3000 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल ऊंचाई आ गया। अब जो दो लड़के हैं, दो लड़का, उसका ऊंचाई कितना दे रखा है, 160 और 140। ये तो क्वेश्चन भी दे रखा है। तो कुल जो दो लड़का है उसकी कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 160 जोड़ 140, सिंपल है, कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो दो लड़का है उसकी हमको उसकी जो हाइट है उसकी ऊंचाई वो दे रखी है, तो बाकी जो छात्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, तो निकाल लेंगे। कुल मिला के ये क्या, इसका क्या मतलब बन जाता है कि इस जो दो लड़के हैं उसको छाट दिया गया या उसको निकाल दिया गया। तो औसत ऊंचाई, जो नई औसत ऊंचाई होगी,
औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या आ जाएगा, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बटे कुल छात्र। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। कुल ऊंचाई कितनी होगी, 3000 माइनस होगा या प्लस। अब लोग सोचो थोड़ा सा, क्या है बाकी पूछ रहा है, मतलब कि जो ये जो 2 लड़का है उसको छाटा जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है, तो माइनस होगा। तो 3000 माइनस 300 बटे 20। यहाँ पे 20 नहीं होगा, 20 तो पहले छात्र थे ना, अब 2 लड़के हट भी गए तो वो 20 में से 2 लड़के माइनस भी होंगे, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 2। ये ध्यान रखना, बहुत लोग क्या करते हैं ऊपर में तो घटा देते हैं या जोड़ना रहता है तो जोड़ देते हैं, बट नीचे में कुल संख्या ही नहीं लेते, वहाँ पे कुल संख्या नहीं आएगा। आपने जो हटाया है उसकी भी तो काउंटिंग हटेगी, तो अब क्या आ जाएगा इसका, तो ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं 3000 माइनस 300 क्या आ जाएगा 2700। ये क्या आ जाएगा आपका 2700 बटे 20 माइनस 2 क्या आ जाएगा 18। ये आप कैलकुलेट कर लेना और इसके आंसर जो है वो हमारे अपने कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। इसके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2500 दे रखी है, हमें कुल आयु निकालनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये तो 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको आंसर देने चाहिए। इसके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए होंगे में वो लोग आप उसके आंसर बता सकते हो। और जो भी कमेंट आप शेयर करना, ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये अभी बिहार में आपको पता होगा बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, सीजीएल होने वाली है। सीजीएल के भी क्वेश्चंस मैंने आगे दे रखे हैं कि ये तो मैं इजी मीडियम पे काफ़ी हार्ड पे जाएंगे, उसमें सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और बीपीएससी टीचर्स में ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही काम आएगा। औसत के 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, आपको पता है, देख लिया होगा आपने कि मैं हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना प्यार देते रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे उसका आंसर बता दीजिएगा। धन्यवाद।